नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। प्रणाम बधाने। પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ યશોરણસુરી મહાસાહેબ ના આશીર્વાદ અને ભાગ્યાસુરી સ્વામી મહાસાહેબના માર્ગદર્શનથી એલવીજીએસટી ના ઉપક્રમે આજે આપણે જૈનાયન ધ પાથ ઓફ ધ જીનાસ આ એક ઓનલાઈન કોર્સની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ગુરુદેવનું માર્ગદર્શન રહ્યું હતું કે એક જૈનિઝમને મૂળભૂત રીતે સમજવા માટે સરળતાથી આજના યુવા પેઢીને નવા ટેકનોલોજી અને નવા સંશોધનોના સહિત સારી રીતે સરળ ભાષામાં પ્રસ્તુત કરી શકાય એવું કંઈક આયોજન થવું જોઈએ. તો એ માટે આ જૈનાયન સિરીઝની આપણે આયોજન કર્યું છે. 6 મહિનાનો આ કોર્સ છે. આજે 16 માર્ચે આપણે ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડક્ટરી લેક્ચર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડક્ટરી લેક્ચરમાં આપણા એલવીજીએસટીના સ્કોલર શ્રીમતી ડોક્ટર સેજલબેન શાહ એ આપણને ઇન્ટ્રોડક્ટરી લેક્ચર આપશે અને ત્યારબાદ શ્રેયાંશભાઈ આની આગળ પ્રસ્તુતિ કરશે. તો હું ઇન્વાઇટ કરીશ ડોક્ટર સેજલબેન, आप शुरू करो. सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। आज एक विशेष दिन हम सबके लिए है, इसलिए नहीं सिर्फ कि हम जैनिज्म की सीरीज जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं, बट आप समझिए कि हमको जो धर्म मिला है, जिस धर्म से हम इतने जुड़े हुए हैं, पर पहचान से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में अगर कोई हमें पूछता है तो हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं। क्यों है जैन क्या होता है? जो जीन के वचन को अनुसरता है वो जैन होता है। बट जीन का वचन क्या है? जीन ने हमें क्या दिया है और जिनेश्वर भगवान ने हमें जो दिया है, क्या वो हम एग्जैक्टली समझ सके हैं, पूर्ण रूप से समझ सके हैं? कई सारे सवाल लगातार हमारे मन में चलते आते हैं और इसीलिए ये जो सीरीज है, जिसको ये कोर्स जो है जिसको हमने शुरू करने जा रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य 2 है। एक, जिस जैन शासन से हम जुड़े हुए हैं उसके बारे में हम सारे वैज्ञानिक रहस्य जाने। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ हमारा धर्म जो है ना वो वैज्ञानिक है। फिर दूसरा सवाल आता है वैज्ञानिक क्या? तो हम चुप हो जाते हैं। नहीं, जिस तरह से हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी घूमने की जगह जाते हैं और उसके बारे में पूरा सर्च करते हैं, इसी तरह हमें अपना जो धर्म मिला है, हमें अपनी जो विचारधारा मिली है, उसके बारे में भी संपूर्ण रूप से जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि तभी हम वो प्रोसेस आगे तक पास कर पाएंगे। अब समझिए कि आज तक क्या हुआ है कि हम जो कुछ पाए हैं वो हमारे गुरु भगवान, हमारे वडील, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया, किंतु उन्होंने सिखाया तो उन्होंने हमारे पूरे तालाब को जल से भर दिया। आज हमारी ये जरूरत है, हमारी ये जवाबदारी है कि हम अपने तालाब के पानी से उनके तालाब को भर दे। जैन धर्म भारतीय परंपरा का अति प्राचीन धर्म है और ऐसा प्राचीन धर्म जहां प्रभु महावीर ने कोई भी बात विज्ञान से बाहर नहीं की है। आदेश्वर भगवान से शुरू हुआ ये जो धर्म हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वकालीन जो 24 है उसकी बात नहीं करती हूँ, लेकिन वर्तमान 24 में आदेश्वर भगवान ने हमें जितनी कुछ जो सारी कला कौशल आदि सिखाया, और वो कला कौशल से सीखते सीखते हम जीवन की रेखा को सीखते गए, जीवन की रेखा को सीखते सीखते हम भगवान महावीर तक आए और कई सारी बातें आज तक हमारे पास आती हुई। मैं आज यहाँ जहाँ बैठकर आपसे बात कर रही हूँ वो जगह है पाटन। यहाँ की भूमि में हर जगह मुझे हेमचंद्राचार्य की अनुभूति होती है।
यहाँ जाती हूँ, इतने सारे देरासर मंदिर को देखती हूँ, और फिर एक बड़ी सी पाठशाला है, ज्ञान मंदिर को देखती हूँ, तब दो चीज समझ में आई। एक, जैन धर्म भक्ति के साथ ज्ञान को लेकर चलता है। ज्ञान हमारे हर चीज में, हमारी हर विधि में ज्ञान है। हमको लगता है हम 8 दिन परिश्रम कर लेते हैं या मंदिर जाकर पूजा कर लेते हैं, उसके अलावा हम क्या करते हैं? उसके अलावा हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि मुझे प्रभु महावीर ने जीने की रीत सिखाई है। मुझे भगवान के वचनों से ये समझने को मिला है कि एक इंसान, मुझे कोई मेंटर की जरूरत कई बार नहीं पड़ती है, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि भगवान के वचनों से मुझे कई सारी चीज मिल जाती है। भक्ति के रस में जब डूब जाते हैं तो अपने आप अंदर प्रफुल्लता आ जाती है। किंतु उसके बाद अगर मन में शंका आती है कि ये भक्ति का रस इस तरह बह रहा है तो हम क्या करें, तो तुरंत हम ज्ञानसार या कल्पद्रुम या फिर और कोई भी आप शास्त्र उठा लीजिए और उसको पढ़ने बैठते हैं, तो उसको समझ में आता है कि उन्होंने कितनी बारीकाई से हर चीज को प्रस्तुत किया हुआ है। हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो 9 तत्व है, हमारे जो 12 प्रकार के तप है, हमारे बहुत सारे उत्सव है। हम लोग प्रचलित उत्सवों को तो जानते हैं कि होली को मना लिया, दिवाली को मना लिया, लेकिन उसका जैन परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ है? वो त्योहार, हमारे कौन कौन से त्योहार है जो हमें जानने चाहिए या हमें अपनी जनरेशन को देने चाहिए, या फिर पाठशाला में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये हमारे त्योहार है, ये हमारे उत्सव है, उसके पीछे क्या कहानी है, उसके पीछे उसकी क्या मान्यताएं है और क्या उसका वैज्ञानिक सत्य है। क्यों हम साल में 2 बार होली करते हैं? होली का जो त्योहार आता है, और होली को 2 बार करने से हमारे शरीर को किस तरह से फायदा होता है, हम क्या उससे पा सकते हैं, ये सभी कुछ एक साथ अगर जानना है तो इसलिए ये सीरीज है। आज ये सीरीज में मैं आपको कोई एक विषय पे संपूर्ण रूप से नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके लिए और अवसर आने वाले हैं, किंतु ये एक सीरीज का गठन किस तरह से हुआ है, इस गठन में आपको उससे क्या प्राप्ति होगी वो बताने की एक मेरी कोशिश रहेगी, जिसको आप समझ सकते हो कि हम जाते हैं ना तो मेनू आप पढ़ते हो ना, तो आज हम मेनू का कार्य आपको क्लास से बता रहे हैं कि मेनू में क्या रहेगा, इस मेनू के द्वारा हम आपके पास क्या क्या लेकर आ रहे हैं। मैं कुछ समय पहले ऐसे ही किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि सेजल बहन आपके यहाँ तो उपवास होते हैं, उसमें शरीर को कितनी हानि होती है। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ उपवास ये तप नहीं है, हमारे पास 12 प्रकार के तप है। हमारे पास बाह्य तप भी है और बाह्य तप से हम आभ्यंतर तप तक चाहते हैं। हम सिर्फ शरीर को कष्ट देने की बात नहीं की, लेकिन शरीर के कष्ट के साथ हमारे मन को हम जिस तरह से ट्रेन करते हैं उसकी वजह से ही हमारे साधु भगवान इतने घंटे तक चलते हैं। उनका कंसंट्रेशन कभी आप देखते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि कहाँ से उनको इतना कंसंट्रेशन आता है। वो मल्टी मैनेजमेंट करते हैं, हमें सीखना पड़ता है एचआर के क्लास में या मैनेजमेंट में जाकर, लेकिन वो एक साथ 100 काम करते हैं और फिर भी वो हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, उनके चेहरे पे वात्सल्य भाव होता है। तो मैं सोचती हूँ कि कैसे उनको मिला, और फिर वो बताते हैं कि ये पढ़ो, और वो सब कुछ पढ़ने से कई बार हमें ऐसी चीज मिल जाती है जो हमें हमारे मन में भी नहीं होती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, एक अध्यात्म कल्पद्रुम करके ग्रंथ है हमारे यहाँ, मुनिसुंदर सूरी ने लिखा हुआ ग्रंथ है। संवत 1436 में ये ग्रंथ लिखा गया था। 7 साल की छोटी सी उम्र में मुनि महाराज से दीक्षा हो गई थी। ये पाटन में उनकी से जुड़ी हुई एक घटना है, इसीलिए भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। वो 1000 तक अवधान कर पाते थे, और उस समय ऐसा था कि जहां विवाद होता था, वाद होता था, और पाटन में वाद हो रहा था। 6 महीने तक सब अलग अलग जगह से वादी आए, अलग अलग धर्म के अलग अलग पंडित आए, और वाद विवाद 6 महीने तक चलता है। तो समझ में नहीं आता है क्या करे। तो मुनि महाराज अवधान जानते हैं, बाकी के कुछ लोग भी जानते हैं, तो कहा कि अभी कैसे करेंगे। तो 108 वाटी जो होती है ना उसको रखा गया, और 108 वाटियों के अलग अलग आवाज के क्रम के द्वारा उन्होंने ये उसका उत्तर दिया। और इस डिटेल में और किसी क्लास में हम जब बात करेंगे तब बताओगी। तो वो 108 वाटी के आवाज के द्वारा उन्होंने उसका क्रम और वो पहचान कर उन्होंने उन सबको हराया, और ये घटना हुई थी पाटन में। ऐसी एक उच्च, एक से एक बढ़कर, और उन्होंने जो ग्रंथ दिया है ना वो ग्रंथ भी बहुत अद्भुत है। वो ग्रंथ में एक सुंदर सी बात आती है, और किसी और एक ग्रंथ में भी एक बात आती है जो आपने सिंह देखा होगा। तो वो कहता है कि अगर ये जब
सिंह को पिंजरे में पूर देते हैं तो वो जोर जोर से आवाज करता है, और कोई इंसान उसी समय सिपाही वगैरह हाथ में शस्त्र लेकर आता है तो सिंह शांत हो जाता है। तो हमारे मुनि महाराज एक जगह कुशलता से कहते हैं, ये जो तेरा शरीर है ना, वो बहुत सारी इच्छाएं करता है, बहुत सारी विषय वासनाएं हम में चलती है, तो सिंह जैसा है, और ये पिंजरा है वो हमारी इच्छाएं है, और वो लगातार हम पर हावी हो रही है, और हम गर्जना करते हैं, ये ले लूं, वो ले लूं, ये कर लूं। और उसी समय वो शस्त्र लेकर जो सिपाही आता है ना, वो है आपका तप। उसी समय कोई तप आता है और वो तप धीरे से आपको शांत कर देता है। तो ये तप का महिमा है। तप किस तरह से आपको मानसिक रूप से शांता देता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात आप लोग करते हो, हम लोग जीव की बात करते हैं। अभी मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि आप कहोगे ये जगदीश चंद्र का उदाहरण तो बहुत पुराना हो गया, किंतु सिर्फ जगदीश चंद्र का उदाहरण नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जहां मुझे जैन धर्म ने सिखाया है कि सिर्फ अपनी भावनाओं को रिस्पेक्ट मत कर, उस सृष्टि के हर जीव को तू रिस्पेक्ट कर। ऐसा कोई शासन आपने देखा है जहां आपको ये चीज कही गई हो कि तेरे अलावा तू ऐसा ही जी जैसा, और दूसरे के साथ तू ऐसा ही व्यवहार कर जो व्यवहार तू दूसरों से अपेक्षित करता है। हमारे यहाँ जो भक्ति की विभावना है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर आपने भक्ति में देखा होगा दास्य भाव है। आप हमारी 24 पढ़िएगा, जो अलग अलग आनंद घन जी की 24 है, देवचंद्र महाराज की बहुत सारी ऐसी 24 है, उसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। आप कभी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। पहले एक लघुता का भाव होता है कि प्रभु उतारो दास छु तू मने हवे स्वीकारी ले। धीरे धीरे वो लघुता के भाव से समानता के भाव में आता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे सामने हो। और उसके बाद ईश्वर के साथ ऐक्य का भाव आता है। ऐक्य का भाव मतलब आप ईश्वर में समा जाते हो। और ये बात आप देखिए कि आपके पास नौकार मंत्र है। नौकार मंत्र ऐसा एक मंत्र है कि जिसमें आप किसको नमन करते हो? आप विचार को और आप सिद्धांत को करते हो। किसी व्यक्ति का ऐसा कोई भी पद आपके किसी भी जगह हो तो आप बताइएगा, बट एक नौकार मंत्र हमारे पास है जिसमें व्यक्ति की पूजना नहीं है, जिसमें सिद्ध को, अरिहंत को, आचार्य को जो वो पद को पाता है उसको मैं नमन करता हूं। जो राग द्वेष को जीत सकता है उसको मैं नमन। बट ये कैसे जीतना है, उसके प्रति हमें कैसे पहुंचना है? हम पर्युषण के 8 दिनों का महत्व क्या है, पर्युषण के पीछे कल्पसूत्र में क्या लिखा गया है हमारे यहाँ। इसके अलावा 12 तप की बात तो मैंने आपसे कर दी है, बट उस 12 तप की बात आगे करूंगी। बट 12 प्रकार के जो तप है उसमें अभ्यंतर तप में आप क्या सीखते हो। फिर आपके साथ और एक चीज आती है ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उसके बारे में आप किस तरह से जानना चाहते हो। ये सारी चीजों को, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, तो आप बोलोगे अरे ये तो डिफिकल्ट हो गया। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बात यह है कि उसको बहुत आसानी से आपके पास पहुंचाना है। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन, आहार विज्ञान, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, परमाणु विज्ञान, ये सब कुछ हमारे पास है। बाहर के विज्ञानी यहाँ पर आते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। जर्मन के लोग, फ्रांस के लोग, ब्रिटेन से, अमेरिका से आज भी लोग आते हैं और पूछते हैं कि आप किस तरह से ऐसे करते हो। हमारे साधु भगवान जब 1-1 महीने का उपवास करते हैं तो लोग उसका साइंटिफिक ढूंढते हैं कि कैसे हो पाता है, किंतु उसका जो रहस्य है, उसका जो डिटेल है, वो कई बार हम चूक गए हैं। ऐसे है ना कि घर में जब माँ होती है तो उसकी कीमत नहीं होती है, वैसा ये भव्य तो भव्य शासन जो मिला है, विचार जो मिला है, मैं सिर्फ आपको दास भाव या भक्ति भाव की बात नहीं करती हूँ, मैं उसको समझ से उसको लेने की बात कर रही हूँ। कि जैन शास्त्र में ये जो पुद्गलिस्तिकाएं है हमारा, वो पूरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एटम साइंस की बात कर सकते हैं। 20वीं सदी में जब परमाणु की शोध हुई थी, किंतु हमारे आगमों में ये परमाणु की बात बहुत पहले आ गई है। मंत्र के साथ हमारा ध्वनि का पूरा एक विचार जुड़ा हुआ है। जो मंत्र आप बोलते हो वो मंत्र के साथ एक ध्वनि विज्ञान और उसके साथ नाद शास्त्र जुड़ा हुआ है। इंसान को सिर्फ हथेली से या कुंडली से नहीं, किंतु उनके बिहेवियर से आप जान पाओ। ऐसा हरिभद्र सूरी महाराज ने ग्रंथ पूरा लिखा है कि वो बिहेवियर से आप जान पाओगे। आपको बिहेवियर साइंस करने की जरूरत नहीं है, किंतु हमारे पास ये सारी चीजें हैं। और ये जो हमारे पास है उसको जानने के लिए ये सीरीज में अगर आप आएंगे तो हम आपको बहुत सारी बात ऐसी बताएंगे, आपको लगेगा सेजल बहन आप मार्केटिंग कर रहे हैं।
नहीं, मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर मैं एक हूँ और एक के साथ आप एक जुड़ेंगे तो हम 11 होंगे, और हम 11 मिलकर जो शासन हमें मिला है, जो एक धर्म हमें मिला है, उस धर्म को हम किसी और एक को दिखाएंगे और एक को बताएंगे। कोई पूछेगा ना कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम ट्रैवल करते हैं और लोग कहते हैं ना, ओके जैन मीन्स दिस, ये खाना ये ना खाना। नो, जैन मीन्स नॉट दैट। जैन मीन्स अपरिग्रह, जैन मीन्स अहिंसा। जो इंसान एक दूसरे का जीव की रक्षा करता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग को नोबेल पारितोषिक फिजिक्स में मिलता है, तब मुझे दुख होता है कि हम क्यों वहां तक नहीं पहुंच पाए। ये नहीं कहती हूँ कि हमें मिलना चाहिए, किंतु हम साइंटिफिकली उस चीज को आज नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा बाह्य अभ्यंतर तबका जो सबसे ऊपर है, स्वाध्याय के बाद आप कायोत्सर्ग गाते हो, हमारी शारीरिक हर प्रवृत्ति को, स्थिरता को, कंसंट्रेशन को, तो आप योगा की बात करते हो। तो आप योगा की जब बात करते हो तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर ये है कौशक। क्या है कौशक? एक प्रकार का कायोत्सर्ग है, और वो किस तरह से आपका करना है। मुक्तावली में ये सारी चीजें उपाध्याय यशो विजय जी ने भी बताई है। तब क्या कैसे करते हैं, उसके करने की रीति क्या होती है। ये एक सीरीज हमारी नहीं है, ये सीरीज आपकी है, जहां आपके सवालों को हमेशा हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज के बारे में, मतलब एक थोड़ा फिलॉसफी आएगा, थोड़ा हमारा तिथि वगैरह पर्व जो है, हमारे त्योहार है, हमारे जो पूजा वगैरह है उसके बारे में आएगा। उसके बाद हमारी जो इतिहास है उसके बारे में कुछ आएगा। हमारा बहुत अद्भुतपूर्व लिटरेचर है, जैन साहित्य, वो मेरा बहुत प्रिय विषय है। उसके बारे में एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी, क्योंकि श्रेयास भाई जैन हमें उसके बारे में और ज्यादा बताने वाले हैं। किंतु ये जैन साहित्य के बारे में आप सोचते हो कि इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ वैराग की बात होती है। मैंने किसी को कल यहाँ पूछा था कि आपने पृथ्वी चंद्र पढ़ी है, तो क्या नहीं पढ़ी है? तो पढ़ी है तो आपको पता चलेगा। फिर और 2 ग्रंथ की बात आई, तो मैंने कहा कि आज तो आप एजुकेशन में हो, पाठशाला में हो, आपको हर जगह कहीं ना कहीं छोटी छोटी स्टोरी कहने की जरूरत पड़ती है। आपको पता है हमारे पास 10,000 या उससे भी कहीं ज्यादा है वैल्यू बेस्ड स्टोरी है। वैल्यू बेस्ड स्टोरी मतलब क्या, कि आपको किसी के साथ कैसे डील करना है ना, वैसे छोटी छोटी स्टोरियां भी बहुत सारी है। एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने कल यहाँ पर शेयर की थी वो आपको बताती हूँ। और ये सारी स्टोरीज हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखी है। ना उसमें दीक्षा की बात है, ना उसमें वैराग्य की बात है, बट उसमें आपका लाइफ मैनेजमेंट है। कौन कहता है कि जैन धर्म सिर्फ दीक्षा की बात करता है? कौन कहता है जैन धर्म तप की बात करता है? नहीं, जैन धर्म लाइफ मैनेजमेंट की बात करता है। वो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है ताकि हम एक उत्तम, उत्कृष्ट, चरित्रवान मनुष्य बन सके। इस दुनिया में किसी चीज की बहुत महत्ता है ना, तो वो महत्ता है कैरेक्टर की, और वो चीज हम यहाँ सीखते हैं। सीधे रूप से नहीं, क्योंकि एक कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वो आपके आसपास ऐसा एक वातावरण किस निर्माण करता है, वो वातावरण से आप अपने आप ही ऐसे उत्तम मनुष्य बन जाते हो। तो हाँ, छोटी स्टोरी के बारे में बता रही थी आपको। तो एक आचार्य महाराज ने एक ग्रंथ में उसका उल्लेख किया है। वो एक्चुअली हमें सिखा रहे हैं संकीर्त ना 67 बोल, और वो संकीर्त के 67 बोल सिखाते हुए ये स्टोरी आप रखते हैं। तो आप सोचिए कि उन्होंने किस तरह से सिखाया है, उसके बारे में भी हमारे अगले लेक्चर्स में आने वाला है। तो ये एक राजा है और बहुत ही बुद्धिमान है, और उस राजा के राज्य में एक छोटा 10-12 साल का लड़का है, और वो भी बहुत बुद्धिमान है। तो वो 10-12 साल का लड़का को राजा हमेशा कुछ ना कुछ सवाल भेजते रहते हैं, और वो बाद में उसका उत्तर देता है। तो राजा को लगता है कि इस लड़के को मुझे अपने मंत्रिमंडल में लाना है, बट इतने छोटे से लड़के को कैसे लाएंगे? तो इसीलिए वो हर बार एक नई नई प्रॉब्लम उसको देता है ताकि वो सॉल्व करे, और उसका कैरेक्टर इस तरह से बिल्ड हो जाए कि वो अपने आप यहाँ पर आ जाए। तो एक बार राजा उसको कहता है कि भाई आपके गांव में, जहाँ वो रहता है, रोही उसका नाम है, तो रोही को कहलवाते हैं कि रोही, आपके गांव वालों को कहलवाते हैं कि आपके गांव में बहुत बढ़िया सा कुआं है, और उस कुएं में बहुत बढ़िया पानी है। तो आप एक काम कीजिए, ये इतना बढ़िया पानी और इतना बढ़िया जो कुआं है ना, वो तो हमारे पास ही होना चाहिए। आप इसको हमारे पास तुरंत भेज दीजिए। गांव के लोग सोचते हैं कि भाई ये इतना जो कुआं है, वो कुआं को हम भेजेंगे कैसे, यहाँ तक जाएगा कैसे?
और ये सोचते रहते हैं वो लोग कई समय तक। फिर जाते हैं रोहा के पास और रोहा को पूछते हैं कि रोहा ये कैसे पॉसिबल होगा। रोहा कहता है कोई बात नहीं, हम राजा को जवाब दे देंगे। रोहा राजा को जवाब देता है कि राजा जी आपकी बात बहुत सही है, आपकी बात को मैं मानता हूँ, आपको पास ही ये होना चाहिए, किंतु एक मुसीबत है, हमारा जो ये कुआं है ना वो बहुत शर्मीला है, वो अपने आप आपके पास आएगा नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आपके पास जो कुई है ना, जो वो कुई को बोलिए कि आकर इस कुएं को ले जाए ताकि आपके पास वो आ जाए। नो सी द, इस तरह से उसने डील किया है। वो तुरंत मना कर सकता था, बट उसने ये सारी चीज उन पर दे दी और राजा बहुत खुश हो गए कि ना मना किया और स्वीकार भी किया। आपको मना और स्वीकार से बात है कि जैन धर्म ने बहुत बड़े दो सिद्धांत इस विश्व को दिए हैं, पूरे विश्व को दिए हैं, अनिकान और कर्म। हमारी जो कर्म के बारे में जो थियरी है, वो थियरी को बार बार पढ़ना चाहिए। ये कर्म हम हर चीज के लिए टारगेट होता है, ये मेरा हुआ इसकी वजह से, लेकिन हमारी ही वजह से हमारी चीज होती है। और अनेकान सामने वाले को सुनने का धैर्य निर्माण करे, ये जो चीज है वो सिर्फ जैन धर्म में है। ये सीरीज में हमारी कोशिश रहेगी कि आपको साइंटिफिक बात, फिलोसॉफिकल बात, हमारे डेली लाइफ मैनेजमेंट में, अध्यात्म कल्पद्रुम के बारे में मैंने अभी लिखा है, एक बड़ा सा लेख है कि लाइफ मैनेजमेंट का ग्रंथ है ये, तो किस तरह से वो लाइफ मैनेजमेंट के ग्रंथ के साथ जुड़ता है। तब के बारे में मैं कहती हूँ दिस इज अ कैरेक्टर बिल्डिंग, तो हाउ इट्स हैपनिंग, ये कैसे होता है। और उसके साथ सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र की भी बात करते करते हमें पुद्गलस्थाय, द्रव्य आदि की भी सब बात करेंगे। बट ये बातें यहाँ इस तरह से होगी ताकि ये बात आप कहीं और ले जाए, और वहां से मैंने कहा था ना 1 से 11 और एक आप जुड़ेंगे तो 111 और 111 से 1111, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। तो ये सीरीज में आपका स्वागत है। जैन विचारणा, जैन समाज ने इस विश्व को अहिंसा तो सिखाई है। गांधी जी तक हम रुक जाते हैं कि श्रीमत के पास गांधी जी गए और गांधी जी को जो सवाल थे उसके जवाब श्रीमत से मिले। गांधी जी श्रीमत के पास गए तभी उनको सब जवाब मिले और उनके बाद ये उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत, किंतु अहिंसा का सिद्धांत बहुत बारीक है। उन्होंने जो सिखाया विश्व को दिया गांधी जी ने, वो सिर्फ एक लड़त से दिया, किंतु हमारी अहिंसा ऐसी है कि हम अपने हर व्यवहार में, हर क्रिया में इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जो ताकत है, जो शक्ति है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रकृति को, सृष्टि को खलास कर सके। तो ये जो चीज है, તું એવું જીવ અને તું એવી રીતે બીજા સાથે વર્તન કર કે બીજા પણ તારી સાથે એવું વર્તન, તો આ જે છે એક अनुकंपा, करुणा, अब देख अपरिग्रह, मिनिमाइजेशन, आज बहुत कुछ चलता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपसे बातें होती रहेगी। मैं आपसे विनती करूंगी कि आइए इस सीरीज में जरूर जुड़िए, क्योंकि ये हमारी जवाबदारी है और आपके सवाल को यहाँ ये मंच पे डेफिनेटली हम लोग लेंगे। अगर ऐसा होगा कि आपके कुछ सवाल हमें भी नहीं पता होंगे तो हम गुरु भगवंतों से, विद्वानों से, स्कॉलर से उसका उत्तर भी लेकर आएंगे और आपको देंगे। तो ये सीरीज सिर्फ वन वे नहीं होगी, ये सीरीज डायलॉग की सीरीज होगी। और आज जैन शासन में हमारे महाराज साहब के आशीर्वाद से ये उनको एक विचार आया है और ये होने जा रहा है। तो डेफिनेटली इसके साथ हम मिलकर अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को विश्व को दिखा सकते हैं। जिनाज्ञा विरुद्ध अगर कोई भी बात मेरे मुंह से हो गई हो तो मिच्छामि दुक्कडम, गुरु भगवंत के आशीर्वाद के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ। इसके बाद हमारे पास आएंगे श्रेयांश भाई ना। जी श्रेयांश भाई हमारे सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्कॉलर है। श्रेयांश भाई के कुछ लेक्चर्स आप YouTube पे देखोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत यंग एंड ब्राइट एंड डायनामिक स्कॉलर है। अपने अभ्यास के साथ जैन धर्म का विशेष अभ्यास उन्होंने किया हुआ है और वो जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा एक यंग लड़का
किस तरह से हमारे शासन से खुद प्रभावित हुआ है, और इस उम्र में वो अपना काफी सारा समय ये स्टडी को सारी चारों ओर स्प्रेड करने के लिए तैयार हुए हैं। श्रेयांश भाई, हम सच में आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, और श्रेयांश भाई को तो हम बहुत बार सुनने वाले हैं, किंतु आज उनसे मैं विनती करूंगी कि थोड़ी सी बात प्रस्तुत करें और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को अपनी बात बताएं। श्रेयांश भाई। आप सभी को प्रणाम। बहुत बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम कल्पसूत्र सुनते हैं, हम तरह तरह के व्याख्यान सुनते हैं अलग अलग पर्वों पर जैन शासन का, भगवान महावीर का और हमारे जो आचार्य भगवंत थे उनका इस विश्व में कंट्रीब्यूशन क्या है। अभी सेजल बहन ने बहुत अच्छे से समझाया कि अहिंसा, भगवान महावीर की अहिंसा कितनी सूक्ष्म है। गांधी जी ने तो उसको एक साइड, उसके एक एस्पेक्ट को समझा, लेकिन अगर हम उसको और बारीकी से समझें और जो हम आगे इस कोर्स के माध्यम से समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि भगवान का के शासन में एक एक सिद्धांत कितना गहरा है, कितने डीपर इंसाइट्स को लेकर बैठा हुआ है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई हमें पूछे कि भगवान महावीर ने विश्व को क्या दिया, अहिंसा, तो अहिंसा की बात और भी धर्म करते हैं, वो भी बात करते हैं कि जीवों को नहीं मारना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा, ये सारी। लेकिन भगवान का अगर सबसे बड़ा कोई सिद्धांत है तो वो है अनेकांत। और उस अनेकांत के बारे में आज से लास्ट सेंचुरी में हुए फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स टीसी महालनोबिस ने अनेकांत को पढ़ा और स्यादवाद नाम के जैन कंसेप्ट पे रिसर्च पेपर लिखा उन्होंने और जेएस हार्डेन ने। और उस पेपर के थ्रू उन्होंने बताया कि भगवान का ये जो कंसेप्ट है, ये स्यादवाद का जो कंसेप्ट है, जो सब जैन लॉजिक का सप्तभंगी का कंसेप्ट है, उसको स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में उसके क्या क्या इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। और वास्तव में अगर स्यादवाद को हम ना लें तो प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंस थ्योरी पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। ये तो केवल एक बात है, और ये कोई जैन आचार्य ने नहीं लिखा, ये जैन श्रावक ने नहीं लिखा, ये एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसको दुनिया के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जिसको हम हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं, उसके अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी, जो प्लानिंग कमीशन के पहले वाइस चेयरमैन रहे, और जो उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी के बहुत खास थे। तो हमें सोचना चाहिए कि जब एक अजैन व्यक्ति, अजैन विद्वान, जिसने कभी फिलोसफी को ढंग से उतना गहराई में जाकर नहीं पढ़ा, उसको भगवान का एक कंसेप्ट इतना पसंद आ सकता है, तो जिन शासन तो रत्नों की खान है। और हम सच में बोलते हैं, जिस तरह समुद्र में बहुत सारे जेम स्टोन्स, बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स छुपे रहते हैं और हमें पता नहीं होता, भगवान के शासन में, भगवान की इस ज्ञान परंपरा के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो अगर हम पूरी लाइफ भी पढ़ते रहे तो वो लाइफ कम पड़ेगी। परम पूज्य भाग्येश्वरी जी महाराज के पास जब यंगस्टर्स ये क्वेश्चन लेके जाते थे, तब उनके मन में ये बात आई कि कैसे हम भगवान की जो ये बातें हैं, इन बातों को दुनिया तक पहुंचाएं और शास्त्रों के अंदर लिखी हुई बातों को नए तरीके से, जो पुरानी बातें हैं 2600 साल पहले भगवान महावीर जो कह के गए, उसको आज की जनरेशन तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। अभी सेजल बहन ने बात करी कथानुयोग की, कि जैन शासन के पास 10,000 करीब कहानियां हैं। तो भारत के जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको इंडियन फिलोसफी का एक बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर पूरी भारतीय संस्कृति में मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी, कई सारे ग्रंथ पढ़े, और कोई एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद मेरा ऐसा मन करा हो कि इस ग्रंथ को मैं अपने सर पर रखूं और डांस करूं, मेरे को इतना आनंद आया हो, तो वो है उपमिति भव प्रपंच कथा, जो एक जैन आचार्य ने लिखी। इस कथा के अंदर 2000 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, और क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सबको पर्सनलिफाई करके मेटाफर्स के तौर पे बताया गया है, और उससे हमें मॉरल लेसन्स दिए गए हैं। जैन धर्म, कभी कभी हमें लगता है, ये भी क्वेश्चन आता होगा कि क्या जैनिज्म पेसिमिस्टिक है, ये सिर्फ तप त्याग की बात करता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो आचार्य हेमचंद्र सूरी जी ने मार्गानुसार्या के 36 वर्च्यूज बताए। ये 36 वर्च्यूज एक प्रिलिमिनरी व्यक्ति के लिए, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन, कैसे आप एक अच्छे इंसान बनोगे, और एक अच्छा इंसान बनके इन 36 वर्च्यूज का पालन करके आप सोसाइटी में, नेशन बिल्डिंग में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो उन्होंने बताया। इसमें पहला ही वर्च्यू जो है वो है न्याय संपन्न वैभव, कि आपको इस तरीके से पैसे कमाने हैं जो नीति पूर्वक हो, जो एथिकल हो। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, क्योंकि आज ये फर्स्ट लेक्चर है, आज हमें एक बैकग्राउंड जानना है कि हम इस सीरीज के माध्यम से आगे जानेंगे क्या क्या। मैंने बताया कि स्यादवाद का कितना ज्यादा रोल है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसी तरह से हम फाइनेंस में फिबोनाची सीक्वेंस को यूज करते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन में बहुत कॉमन है फिबोनाची सीक्वेंस। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको कई सारे ओरिएंटलिस्ट, जो ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे, उनके आर्टिकल्स मिलेंगे कि हेमचंद्र आचार्य ने आज से 1000 साल पहले लगभग ये फिबोनाची सीक्वेंस यूज करा है। इतना ही नहीं, 2600 साल पुराने स्थानांक सूत्र के अंदर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कैलकुलस, इन्फिनिटी और
और भी कई सारे जो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आते हैं। इसीलिए पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जैना मैथमेटिक्स के नाम से, और आज भी ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट उसको पढ़ते हैं। दुख की बात यह है कि हम नहीं जानते हमारे पूर्वाचार्यों ने कितना कंट्रीब्यूशन इस दुनिया के लिए करा, इस देश के लिए करा। हम आज योग के लिए भारत को पूरी दुनिया जानती है। जो योग हम करते हैं वो तो केवल प्राणायाम तक सीमित है, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर हम गहरे उतरें तो जैन आचार्य हरिभद्र सूरी जी का भारतीय योग के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से जैन लॉजिक की अगर हम बात करें, इंडिक सिस्टम ऑफ लॉजिक्स बहुत पॉपुलर है। उसमें वैदिक विजडम 3 वैल्यूड लॉजिक की बात करता है, बुद्धिस्ट लोग चतुष्कोटि 4 वैल्यूड लॉजिक की बात करते हैं, लेकिन जैनिज्म 7 वैल्यूड लॉजिक की बात करता है। अभी एक हफ्ते पहले ही मैं एक पेपर पढ़ रहा था जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बुक में पब्लिश हुआ है, और उसमें भी कुछ नॉन जैन स्कॉलर्स ने लिखा है कि कैसे जो हम बोलते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे चलता है, 0 और 1, लेकिन अगर हम बहुत डीप में जाएं तो हमें समझ में आएगा कि जो ये 7 वैल्यूड लॉजिक है ये इतना ओपन है, ये इतना गहन है कि इसके बिना हम दुनिया में बहुत सारी एआई, जनरेटिव एआई, इन सब चीजों की कल्पना ही नहीं कर सकते। कई सारी चीजों के बैकग्राउंड में अगर कोई लॉजिक सिस्टम है तो वो है जैन लॉजिक सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सप्तभंगी, जिसको हम आगे अलग अलग विद्वानों के माध्यम से इस सीरीज में जानेंगे। आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई सस्टेनेबल लाइफस्टाइल इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो वो है श्रावक के 12 अनुव्रत। भगवान महावीर के विजडम को हमें नमन करने का मन करेगा कि भगवान महावीर ने आज से 2600 साल पहले साधुओं के लिए 5 महाव्रत का सिस्टम बनाया और श्रावकों के लिए 12 अनुव्रत का सिस्टम बनाया। और ये इतना सुंदर सिस्टम है जिसके अंदर अगर इन 12 अनुव्रतों का हम पालन करें, एक तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि हर एज ग्रुप का व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के आधार पे ये 12 अनुव्रत स्वीकार कर सकता है। और उसके बाद इन अनुव्रतों को लेकर जो लाइफ को जिएगा वो इतनी ज्यादा सस्टेनेबल होगी, एनवायरनमेंट के लिए भी, उसकी कंट्री के लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी और उसकी सोसाइटी के लिए भी। हमारे यहाँ तो हितोपदेश जैसे ग्रंथों के अंदर ये भी लिखा है कि अगर आप अपने लिए कोई नई चीज परचेज कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी ये मॉरल ड्यूटी है कि आपको देखना है आपके आसपास में आपके जो नेबर हैं क्या उनके पास नए कपड़े हैं पहनने के लिए, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है परोस्परो ग्रहो जीवानम, कि हम लोग एक दूसरे के साथ में परस्पर जो हमारा व्यवहार है उसी से जीवन चल सकता है। अगर ये व्यवहार बंद हो गया तो जीवन की शक्यता ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। और शायद यही कारण था कि दुनिया के बड़े बड़े जो अथीस्टिक स्कॉलर्स थे, जो बिल्कुल अथीस्ट थे, नास्तिक थे, जो भगवान को नहीं मानते थे, उनको भी ये बोलना पड़ा कि दुनिया के सामने केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो महावीर या महाविनाश। तो इसीलिए हमें समझना है कि भगवान के जो सूत्र हैं वो कितने बारीक हैं, वो कितने गहरे हैं। भगवान की अहिंसा, भगवान ने साधुओं के लिए अहिंसा की अलग डेफिनेशन और श्रावक के लिए अलग डेफिनेशन क्यों बनाई, भगवान का विजन क्या था इसके पीछे, हमें इन सब चीजों को समझना है। कैसे हम अहिंसा के अनुव्रत को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, आज हम बात करते हैं माइंडफुलनेस की, कॉन्सेंट्रेशन की। आज क्योंकि ये रील्स का जमाना है, इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, तो इस टाइम पर तो हम लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। लोगों को अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल सिंड्रोम्स हो रहे हैं। इस केस के अंदर भगवान महावीर के जो 6 आवश्यक हैं, चाहे वो कायत्सर्ग हो या वो सामायिक हो, उससे कैसे हम कंसंट्रेशन और एक माइंडफुल लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ये भी हमें जानना है। आज हमें थेरेपी सेशंस लेने पड़ते हैं अपनी चित्त की प्रसन्नता को बनाने के लिए, पर हमारे यहाँ ये शास्त्रकार भगवंतों ने क्लियरली बोला है, मनो प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जनेश्वरे, कि भगवान की पूजा का अगर कोई फल है, मोक्ष सुख तो हमें मिलेगा, बहुत बाद में जाकर मिलेगा, लेकिन अभी ऑन द स्पॉट मुझे कुछ मिलने वाला है, तो वो है चित्त की प्रसन्नता। और इस पर भी हमारे डेडिकेटेड सेशंस होंगे कि कैसे हम भगवान की जो अलग अलग पूजा करते हैं उससे हमारे अंदर कैसे भाव आने चाहिए, किस तरीके की वो इनर हैप्पीनेस हमें मिलनी चाहिए, कि हमारी उस इनर हैप्पीनेस को देख के दूसरे लोगों के मन में भी भगवान की पूजा करने का, भगवान की अलग अलग तरीके से अंगरचना आदि आदि द्रव्य और भाव पूजा करने का भाव जाग जाए। इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स और हाईलाइट करूंगा। आज हम सब स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जैन धर्म के एक विद्वान वीरचंद राघव गांधी जी भी गए थे। वो काफी यंग थे और उस समय के वो एक जाने माने बैरिस्टर, एक लॉयर थे। जब उन्होंने वहां पर बोला तो मोर देन 500 प्लेसेस में वर्ल्ड वाइड उनके ऊपर उनके लेक्चर्स कराए गए और उनके ऊपर एक डेडिकेटेड प्ले बना जिसका नाम था गांधी बिफोर गांधी। महात्मा गांधी से पहले भी इस देश के अंदर एक गांधी हुए, और वो इतने पॉपुलर थे इंडिया के बाहर कि उस समय सारे लोग वहां से जब लेटर लिखते तो केवल एड्रेस में लिख देते गांधी, लेकिन वीरचंद राघव गांधी जो थे वो
उनकी जब तक डेथ हो चुकी थी, तो वो जो लेटर्स थे वो महात्मा गांधी जी को मिलते। तो गांधी जी के मन में एक कौतूहल होता, एक क्वेश्चन आता कि ये कौन गांधी है जिसको बाहर के लोग इतना मानते हैं, जिसको बाहर के लोग बार बार लेटर भेज रहे हैं, इन्विटेशंस भेज रहे हैं कि आप आओ, आप हमें जैनिज्म के बारे में बताओ। तो गांधी जी ने जानना चाहा कि ये कौन से गांधी हैं। और गांधी जी को जब पता चला कि ऐसे कोई वीरचंद राघव गांधी भी हुए हैं, तो गांधी जी ने उनके लिखे हुए आर्टिकल्स को पढ़ा। और आज हम उन वीरचंद राघव गांधी को भूल गए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भूल गए, उनके लेक्चर्स को भूल गए। अभी सेजल बहन ने एक और बात बताई भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में। जैन धर्म की एक और विशेषता ये रही कि जैन धर्म में भक्ति योग और ज्ञान योग जिस तरह से मिल गया, जैसे उन्होंने नाम लिया आनंद घन जी महाराज का, देवचंद्र जी महाराज का, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इन महापुरुषों ने भक्ति योग और ज्ञान योग को इस तरह से मिला दिया कि शायद पूरी भारतीय परंपरा के अंदर इस तरह से कोई भी भक्ति और ज्ञान योग को नहीं मिला पाया हो। भारत के अंदर प्रेम की भावना बहुत पहले से रही। अलग अलग लोगों ने, मीराबाई ने, कबीर दास ने अपने अपने जो उनके इष्ट देव थे उनकी आराधना करी, पर जिन शासन की जो भक्ति योग की आराधना है वो बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट है। वो इन सबसे बहुत ही ज्यादा अलग है और सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भक्ति योग में केवल दास भाव नहीं रहता कि भगवान मैं आपका दास हूँ। यहाँ तो भक्ति योग में हम दास भाव से स्टार्ट करते हैं और एंड में हम पहुंचते हैं अप्पा सो परमप्पा पर, क्योंकि हमारे भगवान ने बोला है कि आत्मा परमात्मा है। और जैसी भगवान महावीर की आत्मा थी, जैसी भगवान पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा थी, वैसी ही आत्मा मेरे अंदर है। तो इस जैनिज्म सीरीज के माध्यम से, इस जैनायन कोर्स के माध्यम से हम अपने आप को भी जानेंगे, क्योंकि जैनिज्म इज ऑल अबाउट आवर सेल्फ। ये हमारे इनर सेल्फ के बारे में है। ये असलियत में अगर कोई इनर इंजीनियरिंग इस दुनिया में है तो वो जिन शासन है। हम अपने बारे में जानेंगे, हम अपने चित्त के बारे में जानेंगे, हम इस चित्त से भी कैसे अलग हैं, हमारी सोल कैसे सेपरेट है, उस सेपरेट एग्जिस्टेंस को हम एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी जानेंगे। भगवान की भक्ति हमने बहुत बार करी, पर इस कोर्स के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आज से लगभग 100 साल पहले हुए जो महापुरुष थे वो कैसे भगवान की उस डिविनिटी को एक्सपीरियंस करते थे। क्योंकि अब हम अपने यहाँ स्तवनों में ऐसा बोला है, अनुभव बिन कथनी सहु की दर्शन अनुभव योगे। अनुभव का मतलब क्या? एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब जो भगवान महावीर, जो भगवान पार्श्वनाथ आज से 2000-3000 साल पहले हमसे दूर चले गए, आज भी हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसी भक्ति योग की साधना भी जैनिज्म के अंदर है। और इसके अंदर मैं नाम लूंगा लवदी सूरी जी महाराज साहब का, जिन्होंने उस समय के कई सारे इस्लामिक लोगों को जैन धर्म के ही नहीं, इस्लामिक टेक्स्ट के माध्यम से ऐसे प्रवचन दिए कि उन लोगों ने वेजिटेरियनिज्म को उस समय अपना लिया। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में लवदी सूरी जी महाराज साहब के कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो आज हमें पढ़ने चाहिए, और उनके उनको ट्रांसलेट करने, उनको प्रोपोगेट करने के लिए भी हमें काम करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे। तो हम इन सब चीजों को यहाँ पे जानेंगे। कार्मिक थ्योरी के बारे में सेजल बहन ने अभी आपको बताया कि हम जानेंगे द्रव्य गुण पर्याय क्या है। भगवान ने आज से 2600 साल पहले पुद्गल की डेफिनेशन दी। पुद्गल का मतलब क्या? पुद प्लस गल। और अगर इस डेफिनेशन को जब हम डीप में पढ़ते हैं तो ये फ्यूजन और फिजन की डेफिनेशन जो आज केमिस्ट्री के अंदर मान्य है, ये डेफिनेशन बिल्कुल मिलती जुलती है। भगवान ने बोला कि पुद्गल तो वो है जिसमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श ये चारों हैं। और आज भगवान के जाने के कितने सालों के बाद फिजिक्स ने इस सिद्धांत को स्वीकारा। तो वास्तव में जैन तत्व ज्ञान केवल मेटाफिजिक्स नहीं है। जो फिजिक्स हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं ये उससे भी कई गुना एडवांस फिजिक्स है, उससे भी कई गुना ज्यादा एडवांस ही केमिस्ट्री है। इसको हम पढ़ेंगे। इवन जैन धर्म के कार्मिक सिद्धांत को भी हमें तो इसको कार्मिक सिद्धांत ही नहीं बना देना, ये तो प्रॉपर फिजिक्स की स्टडी का विषय है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कर्म भी पुद्गल है, कर्म भी, भगवान ने कर्म की एक पार्टिकल थ्योरी दी, भगवान ने कर्म की एक मैटर थ्योरी दी। भगवान ने बोला कर्म भी मैटर है, इसमें भी वर्ण, रस, गंध, स्पर्श चारों हैं। हो सकता है हमारी आंखों से हमें ना देखे, पर केवल ज्ञानी भगवान ने देखकर इसका बिल्कुल सचेत हमें स्वरूप बताया है। तो जैसा उन्होंने बताया वैसा हम जब उसको जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वाओ, जिन शासन कितना महान है। और मैं यहाँ पर छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। पहले मैं भी कभी कभी सोचता था कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय गुरु भगवंत का इतना योग नहीं था। मैंने E.F. शूमेकर की एक बुक पढ़ी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उन्होंने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स को दुनिया भर में पहुंचाया। तब मुझे क्वेश्चन आया कि अगर बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स दुनिया में फेमस हो सकती है, और हम बोलते हैं अरहत वक्त्रम प्रसूतम के अंदर कि भगवान के आगम कैसे हैं, ज्ञेय भाव प्रदीपम, जो भी जानने योग्य है, जो भी चीजें वर्थ नोइंग है, वो सब इन आगम सूत्रों के अंदर हैं, इन ग्रंथों के अंदर हैं। तो क्या हमारे शास्त्रों में इकोनॉमिक्स की कोई बात नहीं है? क्योंकि मैं भी एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा, मैंने पढ़ा और मेरे को पता चला कि जैन इकोनॉमिक्स पे कितने सारे टेक्स्ट हैं।
आज हम सब अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं, लेकिन कलिकाल में जिनको हम सर्वज्ञ के जैसा मानते हैं, कलिकाल में तीर्थंकर जैसा जिनको मानते हैं, ऐसे हेमचंद्र आचार्य ने अरहन नीति नाम का एक ग्रंथ लिखा। और किसके कहने पर लिखा? सम्राट कुमारपाल, जो उस समय 18 देशों के राजा थे। उस समय का गुजरात 18 छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था, और उसके राजा कुमारपाल ने उनको रिक्वेस्ट किया कि गुरुदेव, जैन धर्म कैसे बताता है, कैसे मैं अहिंसा, सदाचार और जो भी मॉरल वैल्यूज हैं उनको अपने राज्य में फैला पाऊं, ऐसा आप मेरे को कोई मार्गदर्शन दो, गाइडेंस दो। कि भगवान ने भी तो कभी ना कभी, इतने सारे राजा जो भगवान के भक्त थे, तो भगवान ने भी तो उनको ये तरीका बताया होगा कि कैसे हमें राज्य शासन करना चाहिए, कैसा एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। तो हेमचंद्र आचार्य ने अरहन नीति को लिखा, और उस अरहन नीति की खास बात यह है कि उस समय का वो पहला ऐसा टेक्स्ट है जो विडोज को भी अपने जो उनके हस्बैंड थे उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट देता है। तो जैनिज्म कितना ज्यादा लिबरल रहा है, जैनिज्म के अंदर जो ये डॉगमेटिक विचार हम जिनको बोलते हैं कि ये तो डॉगमेटिक प्रैक्टिसेस हैं, ये स्टेरियोटाइप्स हैं, इन सबसे दूर जैनिज्म कैसा रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है, इसको जानने के लिए हमें इस कोर्स से जुड़ना ही पड़ेगा। और जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने अरहन नीति के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसको पब्लिश करा। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर हम भगवती सूत्र को उठाएं, धर्म रत्न प्रकरण जो हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब ने लिखा, अलग अलग ग्रंथों को उठाएं और उनको पढ़ें, तो हमें समझ में आएगा कि श्रावकों के लिए पुराने आचार्य भगवंतों ने अलग अलग समय को देखते हुए कितने सारे नीति नियम बनाए हैं। ये भी बताया है कि श्रावक को किस तरीके से सेविंग करनी चाहिए, श्रावक को इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। जो श्रावक का 7वां व्रत होता है उसमें हम क्लियरली बोलते हैं कि श्रावक को इन 15 एक्टिविटीज से पूरी तरह से दूर ही रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि श्रावक इनमें इन्वॉल्व होगा तो वो बहुत सारी जीव हिंसा करेगा। और हमें सोचना चाहिए कि अगर वो 15 एक्टिविटीज से हम दूर रहते हैं तो हम कितनी एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ हैं। हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी ना के बराबर ही हार्म पहुंचा रहे हैं। इस तरीके की कई सारी बातें आगे इस कोर्स के माध्यम से, अलग अलग विद्वानों के माध्यम से हम जानेंगे। तो इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आचार्य भगवंत ने काफी विजन दिखाकर, काफी दूरदर्शिता को दिखाकर इस कोर्स को डिजाइन करा है। उन्होंने हम सबको समझाया है कि किस तरह से यंगस्टर्स को जोड़ना है, किस तरह से भगवान की जो बातें हैं उनको नए स्टाइल में आप सब तक पहुंचाना है। हम भी अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे, और आप सब भी इससे जुड़िए, दूसरे लोगों को भी इससे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जिनको भी थोड़ा भी जिन शासन के अंदर रुचि है, जिनको भी थोड़ी इंक्विजिटिवनेस है कि मुझे जानना है कि मेरे भगवान का शासन क्या है, क्या कहता है ये शासन, या फिर अगर आपके मन में कोई डाउट्स भी हैं तो आप इससे जुड़िए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। हम क्वेश्चन आंसर सेशंस के माध्यम से भी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और भी जो हमसे भी ऊपर विद्वान हैं, अलग अलग विषय के जो सर्टिफाइड स्कॉलर्स हैं जिनको सब लोग मानते हैं, उनको भी हम इन्वाइट करेंगे, जिससे आप लोगों तक भगवान का जो ज्ञान है वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में, प्रिस्टीन स्वरूप में आप तक पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू सेजल बहन, श्रेयस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात सेजल बहन ने बताई कि कैसे बाह्य तप और अभ्यंतर तप हमारी इतनी तप की बहुत बड़ी रचना है, जिसमें से हमें लाइफस्टाइल हमारा कैसे करना है उसकी समझ मिलती है। और श्रेयांश भाई ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, जो भी हम कुछ जो एकेडमिक में हम पढ़े हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सब चीजों में जैनिज्म का साइंस अप्लाई होता है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और इंफॉर्मेशन और ज्ञान को पाने के लिए, समझने के लिए, अपनाने के लिए और उस तरह से जीने के लिए। तो आइए आप भी अगले सेशन में हमारे साथ जुड़िए। हमारे अगले सेशन की तारीख है 26 मार्च 2025, बुधवार को रात को 8:30 से 9:30 बजे का टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये जर्नी में आप शामिल हुए। जैनायन की जर्नी बहुत रोमांचित करने वाली और बहुत हमारे लिए ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो बिल्कुल आप इसके साथ जुड़िए। और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जितने भी कनेक्शन में जितने भी लोग हैं जिनको ये आप प्रपोज कर सकते हैं, इसको इंस्पायर कर सकते हैं इस कोर्स के साथ जुड़ने के लिए। इस कोर्स में फर्स्ट 5 लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसके बाद पूरे कोर्स को ज्वाइन करने के 6 महीने का कोर्स है, उसकी फीस केवल 1000 रुपीज है, जिसकी पेमेंट लिंक आपको 5 लेक्चर्स के वक्त दी जाएगी।